औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक लेकर आया हूँ आप में और आपके बच्चों के सेहत के बारे में। उसके सेहत जब दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसकी खून की कमी आना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी अलामात क्या है और ये किस वजह से आते हैं, आज इस मौजू पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। तो आज का टॉपिक है ज़ेंटल सिरप या टैबलेट। ये किन बीमारियों में कारआमद है और इसका सही इस्तेमाल क्या है, क्योंकि हम बच्चों में इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से उसको जो उसके पीठ में कीड़े होते हैं वो मर नहीं जाते, वो दोबारा जन्म लेते हैं। तो इस वजह से उस बच्चों को काफ़ी परेशान कर देते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो उसको एनीमिया में मुब्तला कर देते हैं, यानी खून की कमी में मुब्तला कर देते हैं। तो ऐसे मैं आप लोगों को अब अच्छी तरह गाइड कर देता हूँ और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा वॉच करें, 1% भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि इसमें एक एक बात आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करामत है। तो ज़ेंटल शरबत और गोली दोनों में मिलता है। बच्चों में इनका शरबत और बड़ों में इसका टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। शरबत जो है तकरीबन उसमें 2 या 3 चमचे आ जाते हैं और टैबलेट जो है वो 2 टैबलेट होते हैं डब्बे में। तो बच्चों में जब इसका पीठ के अंदर जब कीड़े होते हैं तो वो बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं और रात को जब वो सो जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हत्ता कि उसको बड़े पाखाने में ख़ारिश आना शुरू हो जाते हैं और जब बाज़ दफ़ा सो जाते हैं तो नींद में भी उसको उठा देते हैं और बाज़ दफ़ा जब सुबह उठते हैं तो उसकी एक साइड पे पानी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी अलामात यही होती हैं। हम क्या करते हैं कि जब एक शरबत हम घर में ले आते हैं तो उसमें तकरीबन 3 बच्चे मिसाल के तौर पर होते हैं, तो तीनों को 1-1 चमचा देते हैं। फिर उसको बाकी शरबत वग़ैरह उसको नहीं देते, क्योंकि ये एक डोज़ एक बच्चे के लिए काफ़ी है। तो हम एक डोज़ जो है वो हम तकरीबन 3 बच्चों को देते हैं। तो ये फिर कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने सिरप तो दे दिया, लेकिन उसमें कोई काम नहीं किया, बच्चे को के पीठ के अंदर जो कीड़े थे उसको मार नहीं दिए। तो यही वजह है कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही डोज़ बच्चे को नहीं देते, तो इस वजह से वो काम नहीं करता। इसका सही डोज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप एक शरबत एक बच्चे के लिए लाते हैं तो उसके लिए आपने एक बच्चे को 1 चमचा देना है, ठीक है? जब 1 चमचा दें तो आपने 14 दिन वेट करने, 14 दिन के बाद दोबारा इसको 1 चमचा देने हैं। इसका मतलब ये है, इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर जब हमने एक डोज़ 1 चमचा उसको दे दिया, तो उसके पीठ के अंदर जितनी भी कीड़े हैं उसको मार देते हैं और 14 दिन बाद हम उसको दूसरा चमचा शरबत का नहीं देते, तो पीठ के अंदर जो अंडे होते हैं कीड़ों की, उससे बच्चे निकलते हैं और जन्म लेते हैं। तो इस वजह से वो दोबारा कीड़े की शक्ल में बन जाते हैं और बच्चे को दोबारा परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि 14 दिन बाद आपने ज़रूर उसको 1 चमचा देना है, ताकि उसको सही तरीके से रिज़ल्ट मिल सके। बाज़ दफ़ा ऐसा भी आ गया है कि मिसाल के तौर पर जब आप बच्चे को ये शरबत वग़ैरह नहीं पिलाते, उसकी पीठ में कीड़े होते हैं तो उसको भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो जाते हैं और कभी कभार उसको वोमिटिंग भी आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी उसके चेहरे पर पीला निशान भी आना शुरू हो जाते हैं, तो जब भी ये अलामात आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, उसको फ़ौरन आपने कीड़े के अद्वियात जो है देनी चाहिए। उसमें ज़ेंटल सबसे बेस्ट है, आपने ज़ेंटल सिरप का ज़रूर उसको बच्चे को इस्तेमाल करना है। 1 चमचा आज आपने दे दिया तो 14 दिन बाद आपने दोबारा इसको 1 चमचा देने हैं, ठीक है? तो इंशाअल्लाह 14 दिन बाद उसकी पीठ में जो बच्चे जन्म लेते हैं कीड़ों की, अंडे वग़ैरह और एग गए हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर बच्ची की पीठ से ख़त्म होगी। तो पूरी बात का यही निचोड़ है कि आप बच्चे को जब भी सिरप देते हैं तो एक सिरप एक बच्चे को देनी है। 1 चमचा आपने अभी दे दिए तो 14 दिन बाद आपने दोबारा रिपीट करनी है उस बच्चे को, जो पहले बच्चे को आपने 1 चमचा दिया हुआ है। ऐसा मत कीजिए कि इसमें तकरीबन 2 या 3 चमचे होते हैं और आपने 3 बच्चों को दे दिया और कह रहे हैं कि बस ये काम करेगा, फिर उसके दोबारा आपने उसको रिपीट नहीं किया, दूसरा डोज़ नहीं दिया 14 दिन बाद।
تو یہ جو پیٹ کے اندر جو کیڑے تھے وہ تو ایک ڈوز سے ختم ہو گئے، لیکن ضرور اس کے انڈے اس کے پیٹ میں رہ گئے ہیں، تو اس سے تو بچے نکلے گا، وہ جنم لے گا، تو وہ پھر آپ کے بچے کو پریشان کرتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ سیرپ تو کام کی نہیں ہے، کیونکہ جس کے کا بہت کارآمد سیرپ ہے، اور جس کے آپ کو تو پتہ ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہ غلط چیز تیار کرتے نہیں ہیں۔ تو جب بھی خدا را آپ لوگوں کو یہ ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ جب بھی ایک زنٹل سیرپ جو ہے اپنے گھر میں لے آتے ہوں تو بچے کو ایک ڈوز دینے کے بعد آپ نے 14 دن بعد دوبارہ ایک ڈوز ریپیٹ کرنی ہے، تاکہ ان کے پیٹ کے اندر سے کیڑوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ دوستو، یہ تو آج کا ٹاپک، یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے پوری ویڈیو کو واچ کیا، بہت ٹائم تک آپ میرے ویڈیو میں بیٹھے رہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے دعا میں یاد رکھنا، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ دوستو، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ آئیکن کا بٹن دبا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے، اوکے جی، اللہ حافظ۔